बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में रिव्यू एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव का है, सेकंड क्वेश्चन से फैक्टराइजेशन करनी है। अब रिव्यू एक्सरसाइज के लिए मस्ट है कि आप लोग जो मेरी पहली 4.1 से लेकर 4.6 तक वीडियो अपलोडेड है वो आप लोग देखें, उसके बाद आप लोगों को अच्छी समझ आएगी। अब फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर -28x प्लस 96। फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर को 96 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारा रफ फर्क होता है। एक्स स्क्वायर को 96 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 96 एक्स स्क्वायर आ गया। सबसे पहला स्टेप आप इसमें ये करेंगे। इसके बाद आपने 96 के फिर पेयर बना लेंगे। 2 4 8 2 2 2 4 2 4 8 2 12 2 6 2 3 3 1। अब जो पेयर होते हैं ना वो सारे आपको यहीं से मिलते हैं। अब 96 के आपने दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -28x आए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 96x स्क्वायर आए। अब देखें 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 अब 2 2 4 4 2 8 8 3 अगर देखें 24, एक 24 और 4 2 2 4 4 2 8 8 8 3 24 और ये वाला 4। 24 में से अगर आप देखें -24 प्लस 4 करेंगे तो दोनों के साथ माइनस करेंगे तो -28 आ गया। और इन्हीं दो को अगर आप प्रोडक्ट लें -24 और -4 तो मल्टीप्लाई करने से 96 आ जाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए फैक्टराइजेशन की ये दो कंडीशन होती है कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए, और प्रोडक्ट लें तो 96x स्क्वायर आए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो इसलिए हमारे पास ये पेयर बनेगी। अब इसमें x स्क्वायर -24x -4x प्लस 96। अब इसमें से x को कॉमन ले लें, x -24, यहाँ से 4 कॉमन ले लें। अगर आप लोगों को इस तरह से टेबल वगैरह ना आते हो तो आप लोग ये कर लें कि यहाँ से आपने 4 तो कॉमन आएगा, फिर आपने 4x को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1x आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब 96 को फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। अब x -24 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x -24 x -4। ये आपके पास आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 72। इसमें भी सबसे पहले आप रफ फर्क में इस एक्स स्क्वायर को 72 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। आपके पास 72x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि 72x स्क्वायर के दो ऐसे पेयर ले लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 27 आए, और जिनका प्रोडक्ट लेने से हमारे पास 72 आए। अब देख लें, अब इसके लिए 72 2 9 3 3 3 1। अब देखें 2 2 4 4 8 8 3 24 और 3। देखिए अब आपके पास पेयर सेलेक्ट हो गए 24 और 3। अब इसमें तो माइनस का बिल्कुल रोल ही नहीं है, इस वजह से इसमें आप सिर्फ प्लस यूज़ करेंगे। अब देखें, अब इनका अगर आप सम कर लें 24 + 3 27 हो गया,
आप इनका प्रोडक्ट ले लें, 24 को 3 के साथ 72 आ गया। वो जो एक्स स्क्वायर होता है ना, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो जो सेंटर में होता है उसी के साथ दोनों पेयर के साथ वही लिख लेंगे जो सेंटर में होता है। आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3x प्लस 72। अब इसमें फर्स्ट टू फैक्टर में आपके पास x कॉमन है, x प्लस 24 प्लस 3x प्लस फिर 72 को आप 3 से डिवाइड कर दें तो 24 आ जाएगा। अब x प्लस 24 x प्लस 3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 12। अब इसके लिए भी अब आप सबसे पहले 5x स्क्वायर को माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास माइनस 60x स्क्वायर। अब माइनस 60x स्क्वायर के दो ऐसे पेयर ले जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 17 आए और मल्टीप्लाई करने से 16x स्क्वायर है। अब सबसे पहले सबसे बेस्ट इसका मेथड ये होता है 230 215 35 51। अब देखें 15 और 4, बल्कि 2 2 4 4 5 था, एक 20 और 3 पेयर आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अब इसमें ये केयरफुली करना है। यहाँ से आपके पास सेंटर में माइनस भी चाहिए, माइनस 17x चाहिए। इट मीन्स कि आपने माइनस 20 प्लस 3, क्योंकि 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। आप प्रोडक्ट इनका ले लें, माइनस 20 और 3, देखिए माइनस 60 आ रहा है। दोनों कंडीशन यहाँ पर अगर आप माइनस 20 और 3 ले लें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब इसमें देखिए 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3x माइनस 12। अब इन दो में से 5x कॉमन आ गया, यहाँ से 3 कॉमन है, x माइनस 4, सो x माइनस 4 5x प्लस 3। अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप फैक्टर ही बनाने वाला डिफ़िकल्ट होता है, तो आप लोग मेरी 4.1 की डिटेल से वीडियो अपलोडेड है, तो आप सबसे पहले 4.12 को अच्छी तरह से समझें, फिर इंशाल्लाह आपको रिवीजन एक्सरसाइज बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 49y स्क्वायर। क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें आप देखें यहाँ से एक ही क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट चेंज हो जाते हैं। अब इसमें देख लें, अगर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2a से मुराद हमारे पास x, इस फार्मूले के तहत a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab हमारे पास 6 का होल स्क्वायर माइनस 49, इसकी जगह पर लिख लें 7y का होल स्क्वायर। इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वहाँ पर तो हमने लिखा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब इधर हमारे पास ये फार्मूला लग जाएगा, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a प्लस b के और a माइनस b। इस केस में हमारे पास a से मुराद x प्लस 6 है। अब हम इसको लिखेंगे x प्लस 6 प्लस 7y, x प्लस 6 माइनस 7y। ये हमारे पास इस तरह से सबसे पहले हमने इस पे a के 2ab प्लस b के वाले फार्मूले से हमने इसको यहाँ तक कर लिया, फिर माइनस 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो 49y स्क्वायर आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर, फिर a प्लस b और a माइनस b, ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला देख लें। a क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास इक्वल होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस यहाँ पर a b प्लस b स्क्वायर। अब एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब एक जो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब वाला। अब आप वो वाला भी देख लें,
ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ये डिफरेंट फार्मूला है आपके पास, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब था और यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब है। अब इसको जब हम ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिंपली देखें, जब आप स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab लिखते हैं, यहाँ पर जब क्यूब है तो आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये तो ओरिजिनल फार्मूला इसका ये होता है। अब आप इसको जब क्वेश्चन में यूज़ करेंगे ना, थोड़ा सा इस टाइप का दिया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ये ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्केयर बी आ जाएगा, यहाँ पर 3a बी स्केयर सर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3a बी स्केयर और बी क्यूब को एंड पे कर देता है, तो कोई नहीं, उसमें भी मसला आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। एक्सरसाइज में वैसे भी किए हुए ये वाले फार्मूले। जी क्यूब माइनस 2/3 एच का होल क्यूब। अब क्वेश्चन ये है, जी क्यूब माइनस 2/3 एच का क्यूब। अब इसको आप एक स्टेप पे ऐसे लिख सकते हैं, जी का क्यूब माइनस 2/3 एच इसका क्यूब। अब फार्मूला यूज़ करते हुए एक फार्मूले में हमारे पास क्या था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी के ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर के इक्वल था। अब ए से मुराद हमारे पास इस केस में जी है और बी से मुराद हमारे पास है 2/3 एच। अब यहाँ पर आएगा ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं जी माइनस 2/3 एच, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है ए का स्केयर, ए से मुराद हमारे पास जी है, तो अब हम लिख सकते हैं जी का होल स्केयर प्लस ए बी, ए से मुराद है जी, बी से मुराद है 2/3 एच प्लस फिर बी का स्केयर है 2/3 एच का होल स्केयर। बस अब आप इसको ओपन कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी माइनस 2/3 एच। यहाँ से आपके पास आ गया जी स्केयर प्लस 2/3 जी एच, 2 का स्केयर 4/9 एच स्केयर। ये आपके पास है। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है आपके पास। वी आई वाई क्यूब प्लस 75y माइनस 15y स्केयर माइनस 125। अब देखिए, आप इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं इधर साइड पे लिख लेती हूँ। आप अगर इसको एक स्टेप में इस तरफ से भी लिखें ना, आर करके लिख लें, वाई क्यूब माइनस 125 माइनस 15y स्केयर प्लस 75 है। पहले आपने वाई क्यूब वाला लिख लिया, फिर 125, फिर माइनस 15y स्केयर, फिर प्लस 75। अब फार्मूला जो इधर यूज़ करेंगे ना आप, वो ये है, मैंने प्लस वाला लिख दिया था, यहाँ पर माइनस वाला मैं दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी, फिर माइनस माइनस प्लस 3a बी स्केयर। अब देखें, अब इस ए क्यूब इस तरह से लिखें, ए क्यूब बन के ये, फिर बी क्यूब है, बी से मुराद लिखें 5 का क्यूब, फिर माइनस 3 ए स्केयर है ना, ए जो हमारे पास है इसका स्केयर ले लें, फिर बी हमारे पास है 5 इस केस में, प्लस 75y है, प्लस फिर हमारे पास आ गया 3 ए हमारे पास y और बी हमारे पास है 5 का स्केयर। अब देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y
-5 का होल क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सिंप्लीफाई 10a² - ab - ac + bc डिवाइड 5a² - b²। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले 10 को तो ऐसे ही लिखेंगे a² - ab। अगर आप देखें इसमें से कॉमन ले लें a माइनस बी, ए कॉमन आ गया ना एक दफ़ा, ए माइनस, फिर यहाँ से इन से क्या कॉमन है माइनस सी कॉमन है, तो आपके पास बच गया ए माइनस प्लस माइनस बी। अब इसी तरह से यहाँ से आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर में आपके पास 5 × a² - b², यहाँ से 5 कॉमन आ गया। अब आप 10 यहाँ से a - b कॉमन, और अंदर हम कैसे लिखेंगे a - c। अब 5 को ऐसे ही लिखें, फिर हमारे पास यहाँ पर पूरा फार्मूला है a + b a - b। अब a - b के साथ कैंसिल हो गया, 5 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर बच गया 2 × a - c / a + b। अब ये हमारे पास कैंसिल होकर हमारे पास कैंसिल आउट होकर 2 × a - c और a + b आंसर है। अब x² + x - 6 डिवाइड x² - 4। अब देखिए यहाँ पर आपने फैक्टर बना लेने हैं। x² फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे 3x - 2x - 6। देखो 3x में से 2x निकालेंगे तो x, यहाँ से x का स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। इन दोनों में से x को कॉमन ले लें, x + 3 - 2x + 3। यहाँ पर एक दफ़ा लिखेंगे x + 2 और x - 2, ये फार्मूला होता है a² - b²। यहाँ से x + 3 कॉमन आ गया, और x - 2 जो कॉमन होता है उसको एक दफ़ा लिखिए x - 2 डिवाइड x + 2, और अब आंसर आप लिख लें यहाँ पर x + 3 और x + 2, ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट हमारे पास 3m² - 18m + 27 6m² - 54। अब इसका आप अगर हम न्यूमरेटर देखें ना, हम इसमें फिर हम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आ सकते हैं जिनको फैक्टराइजेशन आती है, जिन्होंने मेरी स्टार्ट वाली वीडियोस देखी हुई है। 3m² को 27 से 81m² आ गया। अब देखिए 81 कि फिर सबसे बेस्ट इसका जो होता है ना, ये आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फिर कर लिया करें। 3 27 3 9, आप फिर रटा लगा के तो आप फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन ये आपको मैंने बिल्कुल ठीक तरीका बताया, इस मेथड से हट के तो आपके फैक्टर बन ही नहीं सकते। अब देखें, अब हमने दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, -18m और मल्टीप्लाई करें 81m² है। देखिए 3 3 9 9। अब फैक्टर आपके पास बन गए 9 और 9। अब देखिए दोनों फैक्टर के साथ -9, देखिए दोनों फैक्टर के साथ माइनस लगाया 18 हो गया, प्रोडक्ट लगाया -9 -9 81। देखिए दोनों कंडीशन हो रही है यहाँ पर फुलफिल। अब 3m² -9m -9m + 27, यहाँ से आप 6 को कॉमन ले लें, m² -6 9। फिर मैंने आपको ये यहाँ से अगर 54 को 6 से करें तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, अगर आपको टेबल नहीं आते। और बाज़ को बड़ा टेबल आ जाता है इस तरह से, ये सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ से आप 3m को कॉमन ले लें, m - 3 3 9, फिर -9 कॉमन ले लें, m - 3। अब 6 यहाँ पर आप फार्मूला पुट कर लें, यहाँ से 3m - 9 एक ये, और m - 3 यहाँ से। अब आपको पता है कि m² - 3 का स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा m + 3 और m - 3। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, अब आंसर मैं इस साइड लिख लेती हूँ, वहाँ से नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। 3m
-9 डिवाइड 6 इंटू एम प्लस 3। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी 3 को कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3m-9 3 डिवाइड 6 इंटू एम प्लस 3। 3 2 ज़ा 6, ऊपर m-3 और नीचे 2 इंटू एम प्लस 3। अब रिवीजन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, आई वी पार्ट। एम स्केयर प्लस 5m माइनस 14, एम स्केयर माइनस 3m माइनस 18। अब देखें जो इसके साथ वाला फैक्टर है उसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको इसी तरह से छोड़ देंगे। इसमें हम इसके भी फैक्टर बना लेंगे और इसके भी फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर थोड़े इजी हैं। यहाँ से एम स्केयर प्लस, अब फैक्टर बन जाएंगे 7m माइनस 2m। अब 7 में से 2 निकाला 5 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया -14। अब इसी तरह से इसके फैक्टर बन जाएंगे 6 और 3, -6m प्लस 3m माइनस 18। देखें 6m में से 3m निकाला -3m मल्टीप्लाई करके -18 आ जाएगा। m प्लस 3 फैक्टर को और m माइनस 2 फैक्टर को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें m प्लस 7, यहाँ से -2 m प्लस 7 डिवाइड यहाँ से m इंटू m माइनस 6 प्लस 3 m माइनस। अब देखें यहाँ से m प्लस 7 को कॉमन ले लें और m माइनस 2 और डिवाइड m माइनस 6 m प्लस 3 मल्टीप्लाई m प्लस 7 डिवाइड m माइनस 2। अब m माइनस 2 कैंसिल हो गया। m माइनस 2 यहाँ से हमारे पास m प्लस 7 सॉरी यहाँ पे m प्लस 7, यहाँ पर m प्लस 3 था, m प्लस 3, यहाँ पर भी फिर m प्लस 3 हो जाएगा। अब m प्लस 3 के साथ कैंसिल हो गया। अब आंसर मैं इस साइड पे लिख देती हूँ, m प्लस 7 बाई m माइनस 6, ये आपके पास आंसर है। अब इस तरह से आप लोगों की रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैंने मैथ और फिज़िक्स का मॉडल पेपर भी लगाया हुआ है जो आपको 2026 में पेपर्स आएगा, आपने उसी पैटर्न से तैयार करना है। तो अगर आप लोगों को बायो और बायो और केमिस्ट्री वगैरह के भी चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है, तो फिर इंशाल्लाह मैं लगा दूँगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।